everyone and welcome back to my channel Heart Being Aditi. In this video, I will be telling you how I scored 97% in my 9th grade. पहले बात करते हैं रेफरेंस बुक्स मैंने कौन कौन सी ली थी। मैंने रेफरेंस बुक्स ली थी एडुकार्ड की। वो 4 बुक्स का पैकेज था। इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और एसएससी। हिंदी उसमें नहीं थी। वो एक काइंड ऑफ थ्योरी और क्वेश्चन बैंक मिक्स दोनों थे उसमें। तो हाँ, रेफरेंस बुक्स मैंने एडुकार्ड की ली थी, काफ़ी हेल्पफुल रही पूरे ईयर। और पर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इज़ द गोड। एनसीईआरटी से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अब पर एक बच्चा जो 8th से एकदम जंप होता है 9th में, उसके लिए मेरे ख्याल से रेफरेंस बुक्स थोड़ी सी मदद करती हैं, क्योंकि वो बुक्स से थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है ना रेफरेंस बुक्स में। तो रेफरेंस बुक्स ठीक थी। और फिर बात करते हैं ऑनलाइन बैचेज़ या फिर ट्यूशन की। तो ना ही तो मैंने कोई ऑनलाइन बैच लिया था, ना ही कोई ट्यूशन। यूट्यूब से मैंने बस पढ़ाई की है, नेक्स्ट टॉपर्स के चैनल से। उससे भी बहुत हेल्प मिली है। फिर बात करते हैं कि मेरा डेली रूटीन क्या था या फिर कितने कितने घंटे पढ़ाई की। तो बीइंग ऑनेस्ट, मैंने बहुत ही कम पढ़ाई की है। संडेज़ में पूरे मज़े किए हैं। इवन होमवर्क भी नहीं करती थी स्कूल का, वो भी स्कूल में ही जाके किया है। पर हाँ, एग्ज़ाम से पहले लाइक कह सकते हैं कि थोड़ा सीरियस हो गई थी मैं। 15 डेज़ मैंने एक प्लान बनाया था 9th क्लास के लिए। 15 डेज़ में मैंने पूरा सारा सिलेबस कवर करने का। तो मैंने उसको फॉलो किया था और मेरा सारा सिलेबस कवर हो गया था। और मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल मैंने एंड टाइम पे सारा सिलेबस कवर किया है। थोड़ा बहुत मेरा पहले का भी पढ़ा हुआ था, लेकिन उससे अच्छी रिवीजन हो गई थी और थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिल गया था कि हाँ, सब कवर्ड है, कुछ रह नहीं गया। और फिर बात करते हैं मेरी डेली रूटीन की। तो डेली रूटीन तो कुछ थी नहीं ऐसी। बस ये था, मेरे एक ही एम था एक दिन के लिए, कि एक दिन में एक चैप्टर करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस चाहे सुबह करो, शाम को करो या रात को करो, मैटर नहीं करता। बस एक दिन में एक चैप्टर आप लेके चलो। और अगर आपने एक वीक ऐसे कर लिया तो आपको फिर रिलैक्स का संडे और सैटरडे का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, उसमें आप अपने पूरे मज़े करो। फिर मंडे से सेम रूटीन चलाओ। इससे आप मेरे से लिख के ले लो। पर अब अगर आप इस तरीके से पढ़ते रहोगे प्लस रिवीजन भी करोगे, आपके 95 प्लस साइंस से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि एक तो 9th सबने बना रखा है कि 9th हार्ड है, ये है वो। कुछ हार्ड नहीं है। पहले तो हम भी पागल हो गए थे जब हम 9th में आए थे। हमने जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला चैप्टर देखा और हमने साइंस के चैप्टर देखे, हमें लगा ये क्या क्या है। लेकिन जब पढ़ा तो तब समझ में आ गया था कि कुछ हार्ड नहीं है, सभी चीज़ें बहुत ईजी हैं। तो हाँ, 9th से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की। इंग्लिश और हिंदी तो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, वो तो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही पढ़ो। एनसीईआरटी की स्टोरीज और अपनी ग्रामर पे ध्यान दो। बस यही सब है। इंग्लिश हिंदी में ज़्यादा कुछ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री तो बहुत ही इजी है मेरे ख्याल से 9th क्लास की, साइंस की। और बायो में तो सिर्फ नॉर्मल ही है। बात आती है फिजिक्स की। तो फिजिक्स की आपको, जैसे मान लो कोई चैप्टर हुआ, आपका ग्रेविटेशन चैप्टर हुआ, तो आपको घर आके ना उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना। क्योंकि पता है मेरा ना एग्जाम में कई बार आंसर गलत आए हुए हैं। पिछले जो हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं उसमें मेरे आंसर गलत आए थे, उसकी वजह से मेरे पूरे मार्क्स कट गए थे। देना कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी फास्ट रखो और थोड़े इंप्रूव करना उसमें। सो अब बात करते हैं एसएसटी की। तो दिग्रासे के लेक्चर्स देखो, फिर अपना सेल्फ स्टडी करो। आप नोट्स बुक में ही बनाओ और जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठोगे आप अपने डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे कि ये इवेंट कैसे हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एसएसटी इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बस आपको सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है थोड़ी सी, और बस आपकी 9th के एसएसटी बहुत फ्लो में निकल जाएगी। हमारे सिर्फ एसएसटी के ना 3 चैप्टर आ रहे थे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीछे के, सॉरी, लास्ट के 2 चैप्टर्स हमारे कटे थे। तो बस हमारे लिए तो एसएसटी काफ़ी इजी थी। और रही बात ज्योग्राफी और सिविक्स की। ज्योग्राफी में आप अपने मैप पे इतने ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैप वर्क इतना हार्ड नहीं आता। मैप वर्क सीरियसली बहुत ईजी आता है, हिस्ट्री का भी और ज्योग्राफी का भी। और सिविक्स तो मेरे ख्याल से काफ़ी ईजी है। जो टीचर स्कूल में एक्सप्लेन करता है उससे भी काफ़ी नॉलेज हो जाती है। और फिर दिगराज सर तो हैं ही। आती है बात मैथ्स की। देखो, मैथ्स में मैंने एक भी क्वेश्चन घर आके प्रैक्टिस नहीं किया जो स्कूल में हुआ है। मैथ्स, सही बताऊँ ना, मुझे 9th की मैथ्स ईजी लगी है। कुछ लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे, पर 9th की मैथ सही में ईजी है। एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर की थोड़ी कैलकुलेशन ही तुम कह सकते हो, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बाकी पूरी मैथ्स बहुत ईजी है। मैंने घर आके प्रैक्टिस भी नहीं की मैथ्स की। जो स्कूल में रिवीजन हुआ, जो वर्क हुआ और जो टेस्ट हुए, बस उनसे मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस की है। मैथ्स सही में हार्ड नहीं है। मैथ्स तो मेरे ख्याल से एसएसटी और साइंस से ज़्यादा ईजी है। एसएसटी में मैं ना, जैसे मुझे कोई फ्री पीरियड मिलता था तो मुझे एसएसटी की ना हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ना बहुत मज़ेदार लगता था। तो जब भी मुझे कोई फ्री पीरियड मिलता था ना, तो मैं हिस्ट्री खोलती थी और उसकी रीडिंग लगाती थी। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि हिस्ट्री की ना, खास करके चैप्टर 3 की रीडिंग ज़रूर करना, बार बार करना। उससे आपको एक तो क्वेश्चन आंसर्स में हेल्प मिलेगी और आप ऊपर से आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग हो जाएगी उस चैप्टर से रिलेटेड। तो बस यही था मेरा स्ट्रेटेजी थ्रू आउट द ईयर। वैसे तो कोई स्ट्रेटेजी पक्की नहीं थी, बस 1 चैप्टर डेली।
ये था टिल सैटरडे एंड संडे। और बाई चांस कोई चैप्टर छूट जाए आपका इस फॉर्मेट को यूज़ करते करते, तो आप एक काम करना, संडे को उस चैप्टर को वो कर दो कि मतलब ये चैप्टर मुझे संडे को पढ़ना है, कोई बात नहीं, ये रह गया तो संडे पढ़ लेंगे, ईजी। और ये आपको पूरे ईयर नहीं करना, तब तक करना जैसे मान लो आपका सेशन स्टार्ट हुआ है अभी अप्रैल में, तो अप्रैल से शुरू कर दो। और आपके स्कूल के साथ जो पढ़ाया जा रहा है उसको तो चलाते रहो साथ साथ में, और अपना चैप्टर्स भी कंप्लीट करते रहो। तो मेरे ख्याल से आपका समर वैकेशन खत्म खत्म होता है, आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। जब मैंने टर्म के एग्जाम दिए, टर्म फर्स्ट में मेरे मार्क्स आए थे 90%। 90% से 97% इन द फाइनल, बहुत ही बड़ा जंप है। हमारे सेक्शन में हाईएस्ट स्कोर तभी 96-97 था इन द टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन। तो मुझे अपना लेवल पता चल रहा था मैं कहाँ पर हूँ। तो मैंने ना हाफ अर्ली एग्जामिनेशन की बाद से ये 1 चैप्टर डेली वाली ये ट्रिक स्टार्ट की है। तो इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है, सही बता रही हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हो इसे यूज़ करने में, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करना, वरना आप अपने तरीके से भी इसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।